हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की दूसरी रैली। पीएम मोदी बोले उद्योगों से विस्तार के किसानों को फायदा होगा, तभी बीजेपी खेती संग व्यापार को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा परिवारवाद से मुक्त हो रहा देश। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस से सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं और कांग्रेस के लोग कभी नहीं सुधर सकते। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने राज्य को दलालों और दामादों के हवाले किया है, किसानों के लिए तेल आयात पर टैक्स लगाया। पीएम मोदी ने कहा जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। पीएम मोदी बोले हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। आज पूरा देश हरियाणा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। गोहाना में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भ्रष्ट कांग्रेस को हरियाणा से दूर रखना होगा। जम्मू में गरजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा हम चाहते हैं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उनको वापस मिले। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बीजेपी नफरत फैलाती है, हम करते हैं मोहब्बत की राजनीति। राहुल गांधी ने कहा जम्मू कश्मीर को वहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर वोटिंग जारी। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे चुनाव। महबूबा बोली पीडीपी के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं। राम माधव ने गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 महीने हमारे दरवाजे खटखटाए थे। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण पर रामदास अठावले ने कहा पीएम मोदी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। राहुल गांधी की रैली पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने जम्मू पर ध्यान नहीं दिया। मेंढर विधानसभा क्षेत्र से एनसी के उम्मीदवार जावेद राणा ने पुंछ के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह, सुबह से ही बूथों पर लगी लंबी कतार। श्री माता देवी वैष्णो विधानसभा में पहली बार हो रहा मतदान, भारी संख्या में पहुंचे लोग। विवाद के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वापस लिया बयान, कहा बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा पहली नजर में गड़बड़ी दिख रही। बदलापुर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। यूपी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व सपा विधायक की 8.24 करोड़ की संपत्ति जब्त। छब्बीस सितंबर से कुमारी शैलजा का तूफानी प्रचार, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना है मतदान। 26 सितंबर को राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली, असंध और बरवाला में होगी जनसभाएं। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल का संविधान कार्ड, 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में संविधान सम्मेलन।
शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा उन्हें आधार कार्ड भी दिए गए। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा रणदीप सुरजेवाला को सलाह इस बात को ध्यान में रखें, कांग्रेस में परिवारवाद को महत्व दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के बयान पर कहा राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत या पूरे देश की जनता को दिखता है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री के प्रयास से दुर्लभ भारतीय कलाकृतियां वापस आई। गुजरात के हिम्मतनगर में बड़ा हादसा, कार की ट्रक से भीषण टक्कर, 7 की मौत। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। दिल्ली के करोल बाग में अनार के जूस में केमिकल मिलाकर पिलाया, जांच में जुटे पुलिस। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 22 जुआरी पकड़े गए, घर पर खेला जा रहा था जुआ, मौके से 3.15 लाख कैश बरामद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए बीमार, चेकअप के लिए आईजीएमसी पहुंचे, पेट और सीने में दर्द की शिकायत। झारखंड में कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, जय श्री राम बोलने में दिक्कत, धार्मिक स्थलों पर ही बोला जाए जय श्री राम। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे पटरी पर मिले लोहे के टुकड़े। बहराइच में बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने गिराए अवैध घर और दुकान। संजौली अवैध मस्जिद विवाद में नया मोड़, एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई पहुंचा मस्जिद के अंदर, सील हुई मस्जिद के अंदर जाकर बनाई वीडियो। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक आए, बीजेपी सांसद बोले ये आंकड़े चौंकाने वाले, आईएसआई और चीन की साजिश, इसकी जांच हो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में हुए शामिल। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की होगी जांच, ओडिशा सरकार का फैसला। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया के आवास का किया घेराव, मुडा घोटाले मामले में इस्तीफे की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पंजाब में बवाल के बाद लॉ यूनिवर्सिटी बंद, छात्राओं का प्रदर्शन, बोली वीसी अचानक चेकिंग करने घुसे, छोटे कपड़ों का पर कमेंट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में शामिल हुए और पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित भी किया। केंद्र ने राज्यों को जारी की गाइडलाइन, कचरे से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य की सड़कें। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत, यानी कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत, 2 महीने तक चलेगा यह अभियान। मुंबई वालों को जल्द मिलेगी नई सौगात, पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी। पेंशन के लिए अधिकारियों ने ऑफिस बुलाया, ओडिशा के कोइंझूर जिले में 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला। एमपी में ट्रेन ने ऑटो को रौंदा, 8 की मौत हुई, 5 लोग एक ही परिवार के, 3 में से एक घायल ने जबलपुर में दम तोड़ा। मैदान से पहाड़ तक फिर मानसून होगा सक्रिय, हिमाचल उत्तराखंड में 2 दिन भारी वर्षा की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, कुमाऊं मंडल में येलो अलर्ट भी किया गया जारी।
भारी बारिश के कारण नवी मुंबई में जलभराव, आईएमडी ने जारी किया बारिश को लेकर अलर्ट। प्रदूषित होने लगी दिल्ली की हवा, कई इलाकों में AQI 300 के पार। हापुड़ में शराब ठेके पर हंगामा, कई लोगों ने मिलकर युवक को पीटा। बाराबंकी में बीच सड़क पर दबंगई, मारपीट करते रहे कई युवक, सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखती रही पुलिस। झांसी में रुपया वापस मांगने पर दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में नाले में कूदा शराबी, जमकर मचाया उत्पात, पानी में सांप के साथ खेलता रहा युवक। बुलंदशहर में दबंगों ने कार सवारों पर किया हमला, कार में तोड़फोड़ की, फायरिंग का भी आरोप। सीतापुर में कुएं में गिरा युवक, पुलिस छोड़कर भागी, जहरीली गैस से मौत, मारपीट के आरोपी को पकड़ने में थे सिपाही। सीतापुर में शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर की अश्लीलता, पड़ोसियों ने ताला तोड़कर शिक्षक को बेरहमी से पीटा। जालौन में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 11 kVA की विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त। हरिगढ़ में यूकेजी के बच्चों को स्कूल में लगाया करंट, बैग घर पर भूल गया था, कपड़े उतारकर किया गया टॉर्चर, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बस्ती के अमहट घाट पर डूबे छात्र का शव बरामद, मां को अस्पताल छोड़कर पार्टी करने गया था। गाजियाबाद में घर में घुसकर लूट, वीडियो हुआ वायरल, लुटेरा गेट खुलवाकर लूट करके मौके से फरार। हरदोई में सड़क किनारे खड़ी DCM में लगी आग, आग लगने से DCM का इंजन जलकर खाक। फर्रुखाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर, आधा दर्जन से अधिक दुकान और एक मकान जमींदोज। ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, फसल खराब होने पर पीड़ित कागज जमा करने गया था। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शहबाज सरकार से इन पर रोक लगाने को कहा। हरिनी अमरसूर्या बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते ही दिसानायके ने 11 महीने पहले संसद भंग किया। श्रीलंका राष्ट्रपति बोले, भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनाना, कहा दोनों देशों में हमारी दोस्ती है, किसी एक का साथ नहीं देंगे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत, लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला। दक्षिण बेरूत के कोस्टल इलाके में हुई बमबारी, जियेह और सयाद इलाके पर अटैक। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल, अब तक 558 की मौत। इजरायली सेना ने कहा, ईरान समर्थित संगठन को नहीं देंगे कोई मौका। पश्चिमी एशिया में भड़क सकता है युद्ध, इजरायल और हमास के बीच गाजा में 1 वर्ष से चल रहा संघर्ष। गाजा में मारे गए 22 फिलिस्तीनी, इजरायल ने मध्य और दक्षिण गाजा में कई बार किए हवाई हमले। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कमला हैरिस ने बनाए 38 अंकों की बढ़त। ट्रंप के समर्थकों में 28% मतदाता, अप्रैल और मई महीने में आयोजित किया गया था एशियाई अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षण। बाईस फीसदी बढ़ती कमला हैरिस की लोकप्रियता, 66% एशियाई अमेरिकी मतदाताओं की राय हैरिस को लेकर अनुकूल।
डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहता है ईरान, दुनिया के सामने आया खतरनाक प्लान, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अलर्ट। बांग्लादेश के बाहर नहीं पसंद आए मोहम्मद यूनुस, न्यूयॉर्क में लगी वापस जाओ के नारे, प्रदर्शनकारी बोले हसीना हमारी पीएम। चीन ने प्रशांत महासागर में किया भयानक मिसाइल का टेस्ट, अमेरिका समेत कई देशों को खतरा। अब कमला हैरिस के ऑफिस पर चली गोली, अमेरिका में चुनाव हुआ हिंसक। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन का विदाई भाषण, भारत और चीन का किया खास जिक्र। रूस से युद्ध को रोकने के लिए फिर शांति सम्मेलन की तैयारी करेंगे ज़ेलेंस्की, कहा हम भारत को आमंत्रित कर चुके। बाइडेन ने की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, क्लिंटन ने बांग्लादेशी नेता के जज्बे को सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ, यूएनएससी में सुधार का भी किया समर्थन। इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमे की याचिका खारिज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यूएस में जयशंकर ने ड्रैगन को खूब सुनाया, नसीहत भी दी, कहा चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कोरोना में चीन की चालाकी से बिगड़े रिश्ते। जयशंकर ने चीन को सलाह देते हुए कहा अगर चीन के साथ संबंधों को सुधारना है तो दोनों देश को डी-एस्केलेशन के महत्व को समझना होगा। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट, ये 84,800 के स्तर को कर रहा कारोबार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लेन देन डिफॉल्ट का दोषी बताया। डेवलपर कोर्ट ने कहा बायजूस ने $1.5 मिलियन टर्म लोन में डिफॉल्ट किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बार फिर हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने डीएलएस से 26 रन से हराया ब्रूक का पहला शतक। हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शतक जड़ने वाले महज चौथे इंग्लिश कप्तान बने। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले विनेश देश से माफी मांगे, उनकी वजह से मेडल को नुकसान हुआ, लेकिन कहा गया विनेश के साथ गलत हुआ। ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम घोषित, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे।